अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैंडविच बनाना बताऊंगी, वो भी होममेड, झटपट बनने वाले। चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने शामी कबाब ले लिए हैं 4, और ये मैंने मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके रख लिया है सॉस बना के। और ये मैंने यहाँ पर काऊ चीज़ ली है 2 स्लाइस, और ये कुछ टमाटर हैं और खीरा है। ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और 2 अंडे ले लिए हैं। तो ये सब चीज़ों से मैं बनाऊंगी। ये इजीली सबके घरों में अवेलेबल होती हैं। तो शाम की चाय के साथ बहुत ही मज़े के सैंडविच बनेंगे, तैयार होंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सब आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने काऊ चीज़ ली थी, 2 स्लाइस लिए थे मैंने काऊ चीज़ के। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 स्लाइस लिए क्योंकि चीज़ हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने उसको मेल्ट होने के लिए रख दिया था। और ये जो मैंने सॉस तैयार की थी वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। मायोनीज़ और केचप मैंने सिंपल मैंने उसको सिर्फ मिक्स कर लिया है इस तरह से। बस सिंपल ऐसे सॉस तैयार हो जाएगी, हमारे सैंडविच में डालेगी। और यहाँ पर मैंने स्लाइसेस ले लिए। मैंने तवा रख लिया था, उसको गर्म कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के, और मैं उसको एक घी डालूँगी। हल्का हल्का सा आपने घी ग्रीस करना है। यहाँ पर देखिए मैं स्लाइसेस को अच्छे से सेक लूँगी। इसी तरह आपने भी इसी तरह से आपने भी सारे स्लाइसेस को इसी तरह से कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पर मैं स्लाइसेस इस तरह से सेक लूँगी ताकि हमारी ब्रेड कच्ची ना रहे और मज़ेदार से क्रिस्पी से क्रंची से हमारे सैंडविचेस तैयार हों। तो इसी तरह से मैं इसको, आपने जलानी नहीं है, इस तरह से हल्के हल्के से आपने सेक लेने हैं। और यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए थे, 2 अंडों को मैंने मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद मैंने उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, थोड़ी सी 1 चुटकी, और उसमें थोड़ा सा नमक डाला था। यहाँ देखिए मेरी ब्रेड यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आपने सेम यही कलर की आपने ब्रेड बनानी है। और यहाँ पर अंडा भी तैयार है, और ये ब्रेड 2 रह गई हैं, मैं उसको भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखें अब यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है तवे पे अंडा फ्राई करने के लिए। और ये जो शामी कबाब थे, मैं शामी कबाब को भी उसी अंडे में लगा के और मैं उसको फ्राई करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए मैं इसी तरह से, ये देखें, फ्राई कर लूँगी शामी कबाब को इसी तरह से। जो आपने अंडा फेंट के रखा होगा आप उसी में लगा के तो आप शामी कबाब को भी फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अंडे को डाल दिया है तवे पे। ये देखें आपने अंडे को तोड़ना नहीं है, चम्मच नहीं चलाना है अंडा, ताकि हमारा टूटे ना। इसी तरह से हमने अंडे को सेकना है, फ्राई करना है। तो हमने अंडे को टूटने नहीं देना। ये देखें हमने अंडे को इस तरह से फैला लेना है पूरे तवे पे, ताकि हमारे सैंडविच में स्लाइसेस अंडे के रखे जाएं। इस तरह से हमने अंडे को पूरा फैला लेना है। ये देखें हमने अंडे को पूरा फैला लिया है और अंडा कुक हो रहा है। ये देखें अब मैं इसको चम्मच की मदद से फैला लूँगी जो थोड़ा बहुत रह गया है। फिर मैं इसको ऐसे बीच से स्लाइसेस कर लूँगी ताकि हमारे सैंडविच में उसके स्लाइसेस लगें अंडे के। तो इस तरह से मैं इसको बीच में से काट लूँगी, जैसे आप पिज़्ज़े को काटते हैं। तो इस तरह से मैं उसको इस शेप में काट लूँगी उसके स्लाइसेस, क्योंकि हमें अंडे के स्लाइसेस चाहिए। तो ये मैंने अंडे को काट लिया है। तो अब मैं अच्छे से इसको कुक कर लूँगी ताकि अंडा कच्चा ना रहे, अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए अंडा कुक हो रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे कबाब भी फ्राई हो गए हैं। ये कबाब फ्राई हो रहे थे। तो ये देखिए मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये मैंने कबाब की साइड चेंज कर दी है और कबाब तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड पे जो सॉस बना के रखा था, तो मैं ब्रेड पे वो लगाना शुरू करूँगी। ये देखें ये मैंने सॉस लगा ली है। अब जो मैंने अंडा फ्राई किया था उसके स्लाइसेस रखूँगी इस तरह से। ये मैंने स्लाइसेस रख दिए हैं। फिर अब मैं उसके ऊपर शामी कबाब की आधी टिक्की मैं उस पर रखूँगी। पूरा नहीं रखना है आपने, आधा रखना है। ये देखें इस तरह से मैं शामी कबाब ऐड कर दूँगी। फिर उसके ऊपर मैं दोबारा से सॉस लगाऊँगी जो कि हमने सॉस तैयार किया था। फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर और खीरे के स्लाइसेस रख दूँगी। अगर आप टमाटर और खीरा नहीं पसंद करते तो आप ना रखें, तो इस तरह से भी आप खा सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं चीज़ रखूँगी इसके ऊपर। ये देखें
सैंडविच हमारे रेडी हैं। अब मैं इसके ऊपर केचप डाल दूँगी। अगर आपको मायोनीज़ भी डालनी है तो आप मायोनीज़ भी डाल दें, लेकिन मैं सिर्फ इस पर केचप लगाऊंगी क्योंकि हमने सॉस में पहले ही मायोनीज़ डाल दिया है। फिर उसके ऊपर मैं स्लाइसेस से इसको कवर कर दूँगी और ये देखिए हमारे सैंडविच रेडी हैं। तो अब मैं इसको एक साइड पे रखूँगी क्योंकि अभी मैंने इसको कट नहीं किया। इसी तरह से मैं दूसरे भी तैयार कर लूँगी। इसी तरह से मैं स्लाइस पे लगाऊँगी जो हमने सॉस तैयार किया था वो, और इसी तरह से मैं ये भी तैयार कर लूँगी। फिर से इस पर रखेंगे अंडे के स्लाइसेस इस तरह से। अगर आपका अंडा टूट जाए तो परेशान ना हो, तो इस तरह से आप उसको कवर करके रख सकते हैं। तो फिर मैं इस पर रखूँगी कबाब। बहुत जल्दी आपको शामी कबाब की भी रेसिपी दूँगी। ये मेरे होममेड शामी कबाब हैं, तो बहुत जल्दी आप इस पर दाल और आलू के जो कबाब होते हैं आप इस पर वो भी रख सकते हैं, जो हम बंद कबाब में इस्तेमाल करते हैं, दाल और आलू के कबाब। तो ये मेरे शामी कबाब हैं, ये चिकन के हैं। तो अब मैं इस पर रखूँगी स्लाइसेस खीरे के और टमाटर के। ये मैंने इस पर स्लाइसेस रख दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी केचप, मज़ेदार सी चटपटी सी, और फिर इसको मैं कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद मैं इसको साइड पे कर दूँगी। फिर अपने इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। जब हमारे सारे तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं उसको इस तरह से स्लाइसेस कर लूँगी। ये देखें, आपने इस तरह से स्लाइसेस करने हैं। देखिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, कोई इसको सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बहुत ही मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल घर के तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, क्योंकि घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आप इजी तरीके से आप शाम में चाय के साथ ये इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की इसमें कि आप लोगों के घर में मौजूद ना हो। तो ये सिंपल तरीके से आप बच्चों को दें, लंच में दें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा मेरी हुई बताई हुई रेसिपी से, क्योंकि अंडे हर घर में होते हैं, ब्रेड हर घर में होती है, शामी कबाब हर घर में मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से आप ये शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह से इंजॉय करें। तो ये देखिए मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए मैंने सबको कट कर लिया है। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस शाम की चाय के साथ तैयार हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी बताई हुई रेसिपी से, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। सिंपल सैंडविच की रेसिपी थी। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।